नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी मनोकामना के साथ आज एक नया योग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस योग का आज के युग में बड़ा प्रचलन है और सब यूथ के दिल में ये भावना रहती है कि मेरा ये कार्य हो। ठीक है दोस्तों, तो जो अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं तो वो अपनी अपनी कुंडली खोलें और उसको मेरे साथ में मिलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कुंडली से जाने प्रेम विवाह के योग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रेम विवाह के योग कैसे बनते हैं कुंडली में। तो दोस्तों, जैसे कि ये आप चार्ट में देख रहे हैं, ये मैंने मिथुन लग्न की कुंडली ली है क्योंकि 3 नंबर पहले भाव में लिखा है, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई दोस्तों। ठीक है, अब इसमें प्रेम विवाह के योग कैसे देखेंगे दोस्तों। कुंडली का 5वां भाव, अब जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 5वां भाव है। इस भाव से हम लव मैरिज के योग देखते हैं, प्रेम विवाह का योग इसी भाव से देखा जाता है। और दोस्तों, दूसरा 7वां भाव कुंडली का, 7वें भाव में 9 नंबर राशि लिखी हुई है। ठीक है, और ये स्थान जो होता है ये विवाह का भाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला रूल तो ये है कि यदि 7वें भाव का स्वामी, यानी 7वें भाव में 9 नंबर राशि, इसके स्वामी हुए बृहस्पति, तो 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति 5वें भाव में बैठ जाएं, या फिर 5वें भाव के स्वामी, 5वें भाव में 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि के मालिक होते हैं शुक्र देवता, तो या फिर 5वें भाव के स्वामी शुक्र देवता 7वें भाव में बैठ जाएं, ये दोनों एक दूसरे के भाव में बैठे हों, तो एक प्रबल योग बनता है लव मैरिज का, प्रेम विवाह का। ठीक है दोस्तों, और दूसरा रूल क्या बोलता है, यदि 5वें भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव के स्वामी से बन जाए। अब दोस्तों, इस कुंडली में 11वें भाव के अंदर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 1 नंबर की राशि के मालिक होते हैं मंगल देवता। अब यदि मंगल देवता के साथ 5वें भाव के स्वामी का संबंध हो जाए, या दृष्टि पड़े, या फिर शुक्र और मंगल किसी भाव में बैठ जाएं। ठीक है दोस्तों, 11वें भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी यदि दोनों एक साथ कहीं बैठ जाएं या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हो, तो भी लव मैरिज का योग बनता है। या फिर 11वें भाव का स्वामी मंगल 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ युति बनाए, दोनों एक साथ बैठ जाएं, या फिर दोनों किसी भी भाव में बैठ जाएं या एक दूसरे पर दृष्टि डाल लें, तब भी एक प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो सवाल उठता है दोस्तों, वो ये उठता है कि अब कुंडली में प्रेम विवाह का योग तो देख लिया, अब वो प्रेम विवाह जातीय होगा या अंतर जातीय होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चार्ट में देखिए कि जातीय और अंतर जातीय, यदि दोस्तों कुंडली में 5वें भाव का स्वामी, अब इस कुंडली में 5वें भाव में 7 नंबर है, तो इसके स्वामी हुआ शुक्र देवता। यदि कुंडली में 5वें भाव का स्वामी अपनी नीच की राशि में बैठ जाए, तो शुक्र देवता नीच के कहाँ होते हैं, 6 नंबर की राशि में। ठीक है, तो 6 नंबर की राशि में शुक्र देवता बैठ जाएं, या आपकी कुंडली में 5वें भाव में कोई भी गिनती हो सकती है, उसका स्वामी अपनी नीच की राशि में बैठे, तो अंतर जातीय विवाह का योग बनता है। और यदि ऐसे ही 7म भाव का स्वामी, 7म भाव में 9 नंबर की राशि, इसके स्वामी हुआ बृहस्पति देवता, और यदि बृहस्पति देवता अपनी नीच की राशि, अब बृहस्पति देवता नीच के 10 नंबर की राशि में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7वें भाव का स्वामी अपनी नीचता में चला जाए, तब भी एक अंतरजातीय विवाह का योग बनता है कुंडली में। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात, कुंडली में विवाह के कारक जो प्लैनेट होते हैं, विवाह का योग जो बनाने वाले ग्रह होते हैं, ठीक है, वो एक होता है मंगल, दूसरा होता है शुक्र, और तीसरा होता है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, शुक्र जो होता है वो पुरुषों की कुंडली में विवाह का कारक होता है। ठीक है, और मंगल जो होता है वो स्त्रियों की कुंडली में विवाह का कारक होता है। ठीक है दोस्तों, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है।
कि मन में ऐसी भावना आना कि मैंने प्रेम विवाह करना है। तो इस प्रकार से 3 प्लैनेट हो गए। अब इनमें से कोई भी 2, यानी चलो ये लगा लो कि कम से कम 2 प्लैनेट अगर जो नीच की राशि में है अपनी, अब जैसे कि मंगल है, तो मंगल यदि 4 नंबर की राशि में बैठा हो, मंगल 4 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मंगल नीच के हो गए और साथ में चंद्रमा नीच के हो गए। तो चंद्रमा हो गए हमारे 8 नंबर की राशि में, चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों 3 ग्रहों में से कोई 2 ग्रह भी यदि नीच की राशि में बैठे हैं, तब भी हमारा अदर कास्ट मैरिज का जो है योग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये बात हो गई। और तीसरी बात, यदि 7वें भाव के अंदर शनि या राहु विराजमान हो, या फिर 7वें भाव के स्वामी के ऊपर, यानी 7वें भाव का स्वामी कौन हो? बृहस्पति। बृहस्पति के ऊपर राहु या शनि की दृष्टि हो, या पंचम भाव के स्वामी के ऊपर राहु या शनि की दृष्टि हो, 5वें भाव का स्वामी शुक्र, तो यह शुक्र देवता पर शनि और राहु की दृष्टि हो, तो ऐसे में प्रबल योग बनता है अदर कास्ट मैरिज का। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेम विवाह के योग कैसे बनते हैं। और प्रेम विवाह का योग बनता है तो उसके बाद में अदर कास्ट मैरिज का योग, वो भी देख लेना चाहिए एक बार कुंडली में। ठीक है दोस्तों, अब कई बार होता है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपनी कुंडलियाँ लेकर कि गुरुजी मेरी कुंडली में प्रेम विवाह का योग तो बन रहा है पर ये काम नहीं कर रहा। तो अब ये काम क्यों नहीं करता, काम कैसे नहीं करता? वही बात दोस्तों, पहले इनके बलाबल देखिए कि दोनों में डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है। अगर जो दोनों की क्लोज कंजक्शन है, मतलब एक 18 डिग्री का है, एक 16 डिग्री का है, तो प्रबल योग है, फिर तो होगी। ठीक है, अगर जो ज़्यादा डिफरेंस है और 2 प्लैनेट साथ बैठ करके योग बनाते हैं, दृष्टि से योग बनाते हैं, किसी प्रकार से योग बनाते हैं, अगर जो उनमें बलाबल कम है, तो ये योग बड़ा कम काम करता है। ठीक है, ये योग प्रबल योग नहीं कह सकते, फिर उस कंडीशन में अरेंज मैरिज भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे प्रेम विवाह के योग। तो अगर जो आप अपनी कुंडली के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होता हूँ एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।